नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 5 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का ज्योग्राफी का पेपर हुआ है 12th क्लास का, उसका हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्त, 70 क्वेश्चन इसमें हैं। हम 70 क्वेश्चन का एकदम अच्छे सॉल्यूशन देखेंगे, एकदम 100% रियल प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्त, बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, गुरु महिसानी खान किस क्षेत्र के लिए संबंधित है, मतलब किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क। लौह अयस्क इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में था, निम्न में कौन धात्विक खनिज है? दोस्त, लौह अयस्क धात्विक खनिज है ही। तांबा, मैग्नीज, ये सारे धात्विक खनिज है। इसका आंसर होगा डी। अगर आपने आंसर ए मारा तो आपका राइट आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि लौह अयस्क के साथ मैग्नीज और तांबा भी धात्विक खनिज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, भद्रावती का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्त, लौह इस्पात क्षेत्र से है भद्रावती का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि ट्राम्बे किस राज्य में है? दोस्त, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर आपने आंसर ए मारा है तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, बोकारो इस्पात केंद्र ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? दोस्त, बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्त, इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज सी और डी में होंगे, तो दोस्त आंसर अहमदाबाद नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, गौरीसन नगर का संबंध किससे है? तो दोस्त, गौरीसन नगर का संबंध है, यहाँ पे सेना की छावनी है, इसका आंसर होगा छावनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? माने भारत में जो पुरुष जो प्रवास करते हैं, माने जो मानवीय प्रवास है, कैसे होता है? तो गांव से शहर की ओर होता है, क्योंकि गांव में अच्छी शिक्षा मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ठीक है, अच्छी सुविधा मिलता है, रहन सहन अच्छी होती है वहाँ पे, इसलिए गांव से शहर की ओर, ग्रामीण से नगर की ओर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्त, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 106 पर वर्ग किलोमीटर है बिहार का। माने बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है, 1106। अगर आपसे पूछता किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वहाँ पे दिल्ली होता। ठीक है, आपका राज्य का नाम पूछा था, तो आंसर होगा इसका बिहार। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप प्रवासी आते हैं? मतलब सबसे अधिक संख्या में प्रवासी कहाँ जाते हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में लोगों का पलायन होता है, प्रवासी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? माने लोगों के स्थानांतरण का एक आकर्षक कारक नहीं है। लोग स्थानांतरण किस कारण से नहीं करते? अच्छा, रहन सहन की बेहतर सुविधा। अगर शहर में रहन सहन अच्छा मिल रहा है तो गांव से लोग स्थानांतरण करते हैं, माने जहाँ रहन सहन अच्छा है वहाँ लोग जाते हैं। अनुकूल जलवायु, जहाँ जलवायु अच्छा होगा वहाँ लोग जाएंगे। शांति अस्थायित्व, जहाँ शांति मिलेगी वहाँ लोग जाएंगे। उपद्रवी जगह शांति की ओर जाएंगे। लेकिन रहन सहन की निम्न दशा, मान लीजिए जहाँ रहन सहन की दशा अच्छी नहीं है वहाँ लोग जाएंगे नहीं ना, यानी इसका आंसर सी होगा। जन स्थानांतरण का आकर्षक कारण सी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो दोस्त, सबसे अधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप का। किसका है? लक्षद्वीप का। इसका आपका राइट आंसर होगा
लक्षद्वीप। अगर आपने आंसर डी मारा है तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चयवाद संकल्पना, निश्चयवाद की संकल्पना किस घटना को महत्वपूर्ण मानता है? तो प्राकृतिक घटना को। अगर जो आंसर सी मारे उनका गलत हो जाएगा। प्राकृतिक घटना को निश्चयवाद की संकल्पना सही माना जाता है। मतलब निश्चयवाद की संकल्पना में प्राकृतिक घटना को सही माना जाता है, अर्थात महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, मानव भूगोल के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा रैट जेल। मानव भूगोल के संस्थापक हैं रैट जेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए दोस्त, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है पर्यटन भूगोल। तो पर्यटन भूगोल जो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है तो किस भूगोल में कंसीडर किया जाता है? तो पर्यटन से आर्थिक हमें लाभ होता है, इसलिए आर्थिक भूगोल के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो देखिए दोस्त, सघन जनसंख्या कहाँ होगा? जहाँ रहने की अनुकूल व्यवस्था हो। नहीं, तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में पूरी ठंडा होता है, यहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र में पूरा गर्मी गिरता है, वहाँ क्या लोग रह पाएंगे? विषुवतीय क्षेत्र में भी जो है काफ़ी थोड़ा, देखिए कन्फ्यूजन दो में है, ए और बी में, यूरोपीय पश्चिमी यूरोप और विषुवतीय क्षेत्र में। देखिए विषुवतीय क्षेत्र से ज़्यादा अनुकूल होता है पश्चिमी यूरोप। ठीक है, इसका आंसर होगा पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करता है? तो दोस्त पूरी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया में निवास करता है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो 20% क्षेत्रफल होगा। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा? जनसंख्या पूछा है ना, तो 60% जनसंख्या एशिया में निवास करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण की प्रतिकर्षण कारक नहीं है? कह रहा है कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो दोस्त शैक्षणिक सुविधा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। मान ली अच्छा, अगर आपको अच्छी सुविधा मिलेगी तो आप क्या स्थानांतरण कीजिएगा? एक से जगह दूसरी जगह जाइएगा नहीं ना। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ महामारी फैल गई, स्थानांतरण कीजिएगा। जल भराव होता है, मतलब बाढ़ आता है, कीजिएगा। बेरोजगारी है वहाँ पे तो कीजिएगा, वहाँ से हटिएगा, अर्थात स्थानांतरण कीजिएगा। लेकिन अगर शैक्षिक सुविधा आपको मिल रहा है तो क्या आप नहीं ना कीजिएगा? इसका आंसर होगा बी, ये मेन कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? तो जनांकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है उसमें प्राथमिक सिद्धांत है, उसमें जन्म और मृत्यु दोनों उच्च होती है। अगर आपने आंसर ए मारा है तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है? तो दोस्त सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और सार्क को क्या बोलते हैं? दक्षेस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और आपके अगर आपको याद है तो पोल साइंस में आया था कि सार्क अर्थात दक्षेस, सार्क का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ढाका में। उसका आंसर डी पे था, ढाका में। पूछ दिया कि उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मैंने बताया था उसमें काठमांडू में, जो ऑप्शन बी पर था। पॉलिटिकल साइंस आपको याद होगा जब मैं सोल्यूशन कराया था। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके आप पॉलिटिकल साइंस को देख लीजिए। यहाँ पे आपको 10th और 12th के सभी क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको 100% सही दिए जाएंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आने वाले फ्यूचर में आपको ये चैनल बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओपेक संबंधित है। दोस्त ओपेक जो है ना, ये मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया में जितने भी पेट्रोलियम कंट्री हैं सभी का एक समूह है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह ओपेक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के सहारे बसा गांव किस रूप में कंसीडर किया जाता है? तो नदी के सहारे बसे गांव को रेखीय प्रतिरूप में कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो दोस्त
सुप्रलेखित और प्राचीनतम नगरीय बस्ती मेसोपोटामिया होगा, ना कि सिंधु घाटी होगा। गलत है ये दोस्त। सबसे प्राचीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक नगरीय सभ्यता थी और सुप्रलेखित थी। सिंधु घाटी सुप्रलेखित नहीं थी ना। इसका आंसर होगा बी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो दोस्त इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो दोस्त सांस्कृतिक नगर है लंदन। अगर आपने मक्का मारा तो आपका गलत है क्योंकि वो धार्मिक नगर है। इसका आंसर होगा सांस्कृतिक नगर में लंदन एक सांस्कृतिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा है ना वाराणसी, वैसे ही लंदन एक सांस्कृतिक नगर है। लाल कॉलर का संबंध कौन है? देखिए दोस्त, जितने सरकारी नौकरी वाले हैं और जितने किसान हैं उनको लाल कॉलर नाम शब्द से बोला जाता है। ठीक है, उनके लिए एक शब्द है लाल कॉलर जो प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आया था विज्ञान में, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो दोस्त धोबी पेशेवर से संबंधित है, नाई, वकील, इसमें से आंसर होगा डी, चारों पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाओं से संबंधित है? तो चतुर्थ सेक्टर क्रियाओं का मतलब शिक्षा सेक्टर। और ये पुस्तकों का मुद्रण, अरे पुस्तक छपाई शिक्षा थोड़े है। संक्रमण निर्माण नहीं है, कागज लुगदी निर्माण नहीं है, विश्वविद्यालय शिक्षक, ये जो है शिक्षा क्षेत्र से है। ठीक है, इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा डी। अगर आपने डी मारा है तो आपका राइट आंसर सही है। दोस्त मैं फिर से बोल दूं कि 100% सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है, रियल है, आप मेरे विश्वास कीजिए। और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्त इसका आंसर, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, आप इसका थोड़ा सर्च मारकर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए सबसे ज़्यादा कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक किस राज्य में? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा करीब 48% के करीब में नगरीय जनसंख्या रहता है प्रतिशत में। ध्यान रहिएगा, प्रतिशत नहीं पूछेगा तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन प्रतिशत में कहेगा तो तमिलनाडु। इसका आंसर गोवा गलत है, इसका आंसर होगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? मैंने कौन खनन नगर नहीं, जिसके खान, जहाँ पे खान ना हो, इस खोदने पर कोई खनिज ना निकलता हो। झड़िया है, कोयला है, रानीगंज, खेतरी तांबा के लिए यहाँ खनन होता है। झड़िया कोयला, रानीगंज कोयला खनन होता है, लेकिन पटना में खनन नहीं होता। इसका आंसर डी होगा, पटना। पटना खनन नगर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, रोहतक एक उदाहरण है किस चीज़ का? तो रोहतक एक प्राचीन शहर है। क्या है? एक प्राचीन शहर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। इसका आंसर बी होगा, ये गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो दोस्त ये जनसंख्या तो इतना है, ये तो होना चाहिए। नगर पालिका होता है, होना चाहिए। जनसंख्या आकार इतना व्यक्तियों से अधिक है, ये भी होना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये आपका गलत है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अगर आपने आंसर डी मारा तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो भूमि क्षरण के लिए मृदा अपरदन है, जल जमाव है, भू क्षारता है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आपने आंसर डी मारा है तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ज्वार के उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। ज्वार आप देखें, ज्वार सुने हो, ज्वार बाजरा, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न, अरेबिका का संबंध किससे है? तो अरेबिका एक कॉफ़ी का प्रकार है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। हीराकुंड एक बांध है, परियोजना है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न, लूनी नदी का प्रवाह किस दिशा में है? इसका आंसर होगा पश्चिमी दिशा में। दोस्त लूनी नदी वास्तविकता में कहें तो भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। अब देखिए, कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में है। तो जा करके ऐसे बहती है, वो कच्छ के रण में हुए थे विलीन, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर बहती
है, इसका आंसर होगा बॉय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो दोस्त सर्वाधिक प्रदूषित है गंगा, यमुना, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और यमुना के प्रदूषण पर सवाल उठ रहे हैं, वहाँ गाज बन रहा है, झाग बन रहा है, इसका आंसर होगा यमुना। राइट आंसर क्या होगा? यमुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत तेल शोधक केंद्र कहाँ है? तो पानीपत है हरियाणा में, इसका आंसर होगा हरियाणा। दोस्त मैं किसी भी क्वेश्चन का पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जान रहे हैं सिर्फ आपको आंसर किससे मतलब है, क्योंकि आप मिलाएं कि अब कितना गलत और कितना सही है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। वीडियो बेकार में लंबा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा? दोस्त नरोरा नाभिकीय ऊर्जा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दोस्त मतलब कि नाभिकीय ऊर्जा से क्वेश्चन पूछता है। इस आपके में 3 क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कलपक्कम किस राज्य में है? ये भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया वो। आपका यहाँ हम लोग थे ना, पानीपत हो गया, उत्तर यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारक है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो दोस्त प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण विशेष क्षेत्र के विकास का उपागम, इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी। जो भी दोस्त इसका आंसर सी मारे हैं उनका 100% एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन नहीं है? मतलब कौन वायुजन नहीं है, इसका आंसर होगा अतिसार। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन नहीं है? इसका आंसर होगा अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस नदी के किनारे है? आंसर होगा महानदी। पारादीप उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, क्या आंसर होगा? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पतन कहाँ है? दोस्त इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। तूतीकोरिन सबसे नीचे है, तमिलनाडु सबसे नीचे है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये है हाजीपुर, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, ITDTP क्या है? इसका राइट आपका आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका आंसर होगा समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। इसका आंसर होगा समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। आपने आंसर बी मारा है तो आपका 100%। दोस्त बहुत ही कुछ क्वेश्चन पूछा जो बहुत आंतरिक से क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? दोस्त मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था महबूब उल हक ने, लेकिन इसके विकास करने में सहायता किया था अमर्त्य सेन ने। देखिए ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, और किसने विकसित किया है कहा है, तो हमारे अनुसार आंसर डी होना चाहिए, लेकिन अमर सिंह क्वेश्चन देकर कन्फ्यूजन में कर दिया है, तो मैं इस क्वेश्चन का डाउट में रखा हूँ, मैं अभी भी इस पर पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो है उसके अनुसार से महबूब उल हक होना चाहिए और हमारे अनुसार आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बोर्ड आंसर इसका क्या देता है, ठीक है। चलिए देखिए जो बातें सर मैं आपको बोल देता हूँ कि ऐसी बातें इसमें है, ठीक है। अब बोर्ड क्या आंसर देगा, अब आंसर दे देगा कि डी देगा, हमारे अनुसार क्वेश्चन अनुसार तो आंसर डी होना चाहिए, हमारा सब पूछे तो हम आंसर डी देंगे, ठीक है। लेकिन बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड क्या दे देगा, क्योंकि इससे पहले पॉलिटिकल साइंस में 3 क्वेश्चन बोर्ड गलती दे चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सबसे अधिक है? दोस्त सबसे अधिक लातविया का है, लातविया का सबसे अधिक लिंगानुपात है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो विकास का सर्वोत्तम संकेतक है गुण का धनात्मक परिवर्तन। क्या होगा? गुण का धनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो पशुचारण खेती सब आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर है आपका, और भी है क्वेश्चन, कुछ मेरे से छूट गया है फोटो लेने में, ठीक है, PDF नहीं बना पाया हूँ, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट चुके हैं, ठीक है। 61, 62, 63। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग हैं? तो दोस्त कागज़ जो है ना लकड़ी से बनता है, तो ये वन आधारित उद्योग है, कागज़ उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सघन रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? दोस्त विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र यूरोप में है,
ना कि उत्तरी अमेरिका में, ये गलत है। इसका आंसर होगा बी, बहुत लोग आंसर मारे हैं उत्तरी अमेरिका में। यूरोप में सबसे अधिक सघन रेल तंत्र है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आबादान उदाहरण है। तो दोस्त आबादान ईरान में है और ईरान में तेल पतन के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। आबादान एक पतन है, जो तेल पतन एक प्रसिद्ध पतन है। आबादान पतन तेल पतन के लिए प्रसिद्ध है, जो ईरान में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नागासाकी उदाहरण है। तो दोस्त नागासाकी, ये तो यहीं पर बम गिरा था, ठीक है। ये भी एक पतन है। कैसा पतन? मछली पकड़ने वाला पतन, माने बंदरगाह जहाँ से मछली पकड़ा जाता है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? दोस्त स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? दोस्त उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बीच का व्यापार के लिए होता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का उपयोग। इसका आंसर राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, एंड लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो दोस्त मेफिन्स आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। इसका आंसर बी गलत है। इसका आंसर होगा डी, मेफिन्स आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले 10th एग्ज़ाम और जो 12th के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका सारे सब्जेक्ट का सही ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन इस चैनल पर दिए जाएंगे।